हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ प्रोग्रेस 1.3। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर जो दिया है उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 31/80 ये रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप क्या करेंगे, 31 को 80 से डिवाइड करेंगे। बोलिए। तो 31 स्मॉलर है किससे? 80 से। तो आप पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम लग जाएंगे। तो 4 8 द 32 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 टाइम जाएगा। 3 0 0 और 3 8 द 24, ये 0 हो गया। 11 में से 4 गए 7। अब पॉइंट जब लग गया तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। हम कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम्स। 8 टाइम जाएगा। 8 0 0 8 8 द 64 0। 10 में से 4 गए 6, फिर 0 बढ़ा दीजिए। अब 7 8 द 56 होता है। 7 8 द 56, 7 0 0 7 8 द 56 0। 10 में से 6 गए 4, 0 बढ़ा दीजिए। जब एक बार पॉइंट लग जाता है तो आपको राइट है, जितना 0 बढ़ाते चले जाइए। अब इसके बाद 5 टाइम जाएगा। 5 0 0 5 8 द 40, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको 31/80 को जो कहा है कि डेसिमल फॉर्म में लिखिए, तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? 0.3875। अच्छा लगने के लिए आप यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। क्लियर? एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये 31/80 ये क्या है? ठीक है, पूछा जा सकता है कि ये रेशनल नंबर जो है आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर आप रिमाइंडर 0 पा जाएंगे तो द गिवन रेशनल नंबर बिलोंग्स टू टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब 80 जो है इसको क्या कर देगा? डिवाइड करके रिजल्ट क्या ला देगा? 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0। अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो समझ लीजिए कि वो रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और उसका सबसे सीधा सा मेथड है कि अगर डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर बिलोंग्स किससे? 2 हो या 5 हो या 2 के पावर समथिंग 5 के पावर समथिंग। नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 2 आए, 5 आए या 2 के पावर समथिंग आए, 5 के पावर समथिंग आए, तो इट मीन्स द गिवन रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 80 है ना, 80 को आप जब इसका एलसीएम काटेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 2, 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 80 को आप क्या लिख सकते हैं? 80 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1। तो रूल में आ गया कि अगर डिनोमिनेटर बिलोंग करे 2 से या 5 से, 2 के पावर समथिंग से या 5 के पावर समथिंग से, तो द गिवन नंबर विल बी टर्मिनेटेड। सेकंड है 12/25। तो 12 को आप 25 से डिवाइड करिए। ठीक है, 12 स्मॉलर है देन 25, तो पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 जाएगा। 25 4 ज़ा 100, ये कैंसल 2 0, पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा दिए। 25 8 ज़ा 200। क्लियर? तो 12/25 का रिजल्ट क्या मिला? 0.48। यही क्या नाम है? आपका डेसिमल फॉर्म है। मैं एक चीज छोड़ दिया था कि अगर डिनोमिनेटर जो है 2 या 5 से बिलोंग न करे, कोई और भी नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो याद रखिएगा वो रेशनल नंबर टर्मिनेटेड नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। थर्ड पोर्शन है 12/8। 12/8, इट मीन्स यू विल हैव टू डिवाइड 12 बाई 8। याद रखिएगा ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्वोशिएंट रहेगा, नीचे जो आएगा वो रिमाइंडर रहेगा। तो 8 1 ज़ा 8, 4 रिमाइंडर, पॉइंट बढ़ाएंगे 0,
8 5 जा 40 कैंसल. तो इट्स वैल्यू इन डेसिमल फॉर्म विल बी व्हाट 1.5. The fourth part is equal to 75 upon 12. You will have to divide 75 by what 12. 12 से डिवाइड करना है. ठीक है. 12 6 जा 72. 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3. पॉइंट बढ़ाएंगे 0. 12 2 जा 24. कंफर्म. 0 बढ़ाएंगे 12 5 जा 60. ये कैंसिल ये कैंसिल. तो इट मीन्स 75/12 will be in decimal form 6.25. The last portion, fifth, 91/63. Yes, you will have to divide by 63 in 91. तो 91 में आप 63 से डिवाइड करिए. 63 1 जा 63. 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट 8 बचेगा. यहाँ पे 8 बचा. 8 में से 6 गए 2. अब 28 छोटा है 63 बड़ा है. तो आप पॉइंट बढ़ाएंगे 0. ठीक है. 4 टाइम्स ले जाएंगे. 4 3 जा 12. अब 4 6 जा 24. 24 में एक ऐड करेंगे 25. क्लियर है. इसके बाद 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 5 गए 2. 28 आया. 0 बढ़ा दीजिए. कितने टाइम्स जाएगा. सेम आ गया. नो. हाँ 4 टाइम्स आल्सो. 4 3 जा 12. ये 25 8 एंड अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं. फिर 28 आ गया. यहाँ भी 28 यहाँ भी 28. अब आप क्या करेंगे. ये 1.444 ऐसे ही जाएगा. इट मीन्स यू कैन राइट इट 1.44 पे बार लगा दीजिए. बोलिए. ठीक है. ये बार का मतलब ये 4 रिपीटेड टर्म्स हैं. तो ये आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग है 91/63 नॉन टर्मिनेटिंग है. क्योंकि जो डिनोमिनेटर है इसमें देखिए क्या आ रहा है. 3 2 जा 6. 3 1 जा 3. 3 7 जा 7 1 जा. इट मीन्स 63 यू कैन राइट 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1. इट मीन्स डिनोमिनेटर डज नॉट बिलोंग टू आइदर 2 और 5. ठीक है. बट इट बिलोंग्स टू 3 एंड 7 which is against the rule. So 91/63 will not be terminated. It means 91/63 is non-terminating terms. Represent the following rational number in the decimal form. Question number 2 है कि इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो बच्चों 2/3 पहला है 2/3. देखिए ये कंफर्म है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. यू विल नॉट गेट रिमाइंडर 0. आप 0 कभी नहीं पाएंगे. इसका मतलब ये रिपीटेड हो जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग है. सब तीनों जो क्वेश्चंस है वो नॉन टर्मिनेटिंग है. क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है. क्योंकि नीचे 3 है 7 है 11 है. ना 2 है ना 5 है. ना 2 के पावर समथिंग है ना 5 के पावर समथिंग है. तो चलिए इम्प्लाई दैट 2 डिवाइडेड बाई वॉट 3. पॉइंट बढ़ाएंगे 0. 3 6 जा 18. 3 6 जा 18. देख रहे हैं ना. 3 6 जा 18. ये रिपीटेड है. इट मीन्स यू कैन राइट इट 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं. यानी ये गिनती बार बार आएगी. तो सो 2/3 ये डेसिमल फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0.666 ऐसे करके फिर इक्वल कर दीजिए 0.6 पे बार. सेकंड देखिए. सेकंड जो है 5/7 है. 5/7. तो 5 को 7 से डिवाइड करिए. 7 7 जा 49. 1 यहाँ पे 0. 7 1 जा 3. फिर 0 7 4 जा फिर 0 7 2 जा. यहाँ पे 6 बचा. ठीक है. ये अब चलता जाएगा चलता जाएगा. तो इट मीन्स आप लिख दीजिए 0.714 एंड 2. 0.7142. यस. चलिए थर्ड इसका पार्ट है 25/11. 25 को 11 से डिवाइड करिए. 11 2 जा 22. 3 रिमाइंडर. 0.11 2 जा 10 में से 2 गए 8.
0, 11 7 जा 3, फिर 0, 11 7 जा 9, 2, 11 2 जा, फिर 8। अब देख रहे हैं 2727 रिपीटेड टर्म्स है। इट मीन्स यू कैन राइट इट 2.27 पे बार। जो नंबर रिपीट करेगा उसी पे आप बार डालेंगे। अगर एक नंबर रिपीट करेगा तो उसी नंबर पे बार डालेंगे। अगर दो नंबर रिपीटेड है तो आप दोनों पे बार देंगे। तो 225/11 इज इक्वल टू यू कैन राइट 2.27 बार। Question number 3. Represent the following decimals in the form of P upon Q. Represent the following decimals. ये 2.3, -3.12, -0.75 and 8.146 को in the form of P upon Q की शक्ल में लिखना है। बहुत इजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। पहला जो है एक आप पहला पार्ट 2.3 याद रखिएगा। अगर पॉइंट को आप हटाएंगे तो पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पे कै डिजिट है वो जोड़िए। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है तो एक जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन एक हमेशा लिखेंगे। तो इट विल बिकम 23/10। ये आ गया P अपॉन Q के फॉर्म में। इन द सेम वे सेकंड जो पोर्शन है -3.12, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए और 1 हमेशा लिखेगा। तो इट विल बिकम -312/100। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, सही है। एंड 2 5 जा 10 0, फिर 2 से कटेगा, 2 7 जा 14 and 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। It will become -78/25। कन्फर्म। अब इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है हमारा, थर्ड पोर्शन ये है -0.715। तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, 1 हमेशा लिखेंगे। तो -715/1000। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? हो सकता है। बोलिए कितने से काटेंगे? 5 से काट दीजिए। 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 5, 3 जा 5, 2 जा 0। अब नहीं कटेगा। इम्प्लाई दैट -143/200 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में। आपका यही आंसर आ गया था, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है 8.146 से पॉइंट को हटा दीजिए। 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट है, 3 जीरो बढ़ाइए, एक हमेशा लिखिए। तो 8146/1000। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कुल मिला जुला के ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मेहनत करवाएगा। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू कंसंट्रेट योर होल अटेंशन टू लर्न दिस क्वेश्चन। बी का पहला पार्ट है 0.333 पे बार। यू कैन राइट इस, आप इसको लिख सकते हैं क्या? 0.3 पे बार। आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, तो लेट कर दीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.3 पे बार, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप लिखेंगे इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 0.333। कम से कम 3 बार रिपीट कर दीजिए, 3 बार। अब देखिए पॉइंट के अगर जस्ट बाद वाले नंबर पे बार हो, याद रखिएगा रूल है, पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार हो तो यू विल मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन वन बोथ साइड से। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा इक्वल।
और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, जूम दे रहा हूँ, 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो इंटू करेंगे तो ये 3 इधर यानी 0 0 मत लगाइए, 3330, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद लगेगा डेसिमल, 3 डिजिट के बाद डेसिमल। अब इसको बैलेंस करने के लिए, चूंकि आपके पास 3 जो है एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है, तो यू कैन राइट इट 3.333 डॉट डॉट डॉट। तो 10x इज इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट, ये सेकंड है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, सब यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि पहला क्वेश्चन है, अच्छा बनाया जाए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन 1 को सेकंड में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसका, मान लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, नहीं, इक्वेशन सेकंड को पहले लिखिए, 10x इज इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट डॉट, और x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट। अब माइनस जब करेंगे तो 10x में से एक x निकलेगा तो 9x, और ये पूरा 0 पॉइंट, और ये क्या मिलेगा 3, तो x विल बी व्हाट 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, द फाइनल आंसर इज 1/3। द सेकंड पोर्शन 3.42 पे बार है, तो लेट करेंगे, लेट x इक्वल 3.42 पे बार। पहला स्टेप में ये लिखेंगे, फिर सेकंड स्टेप में x इज इक्वल टू 3.42 डॉट डॉट, कम से कम 3 बार रिपीट करेंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद अगर जस्ट नंबर वाले पे बार हो, ठीक है, याद रखिए ये 10th प्लेस है, आपको मैं इसका जूम दे रहा हूँ, 3.42 है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस, बोलिए 4/10 अब प्लस 2/100। यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है उसमें 10 से डिवाइड होगा, और जो उसके बाद जो नंबर है उसमें 100 से डिवाइड होगा। ये 10th पार्ट है, ये 100th पार्ट है, ये 10वां हिस्सा है और ये 100वां हिस्सा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 आएगा, 3.4, ये कितना आएगा 0.02 आएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 3.42 आएगा। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो इसको और जूम करूं। क्लियर है? जब क्लियर है तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 10th पार्ट है, ये 100th पार्ट है, तो इसलिए पॉइंट के बाद जो 100th पार्ट वाली डिजिट है उसी का ख्याल करके मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन वन बोथ साइड्स। तो चलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा इक्वल, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो आएगा, याद है ना। जब डबल जीरो आएगा तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी 342.42 एंड 42, क्योंकि हमारे पास 42 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 42 डॉट 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 सेकंड। ये क्लियर है कि नहीं? क्यों 42 इधर आ गया? क्योंकि 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मैं जूम दे रहा हूँ, 3.42 इंटू 100, तो आप क्या लिखेंगे 34200, तो 00 तो आफ्टर 2 डिजिट, देखिए 2 डिजिट हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 42 बहुत ज्यादा है, जीरो नहीं लाएंगे, तो इसलिए 42 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड। चलिए इसको मिटा दीजिए, रुकिए, ये सही है ना। इसके बाद जब इसको 100x
100x इज इक्वल टू 342.424242 डॉट डॉट डॉट, और इधर क्या x इक्वल 3 बोलिए 3.424242 डॉट डॉट डॉट। जब माइनस करेंगे तो 100 में से एक x माइनस करेंगे, 100x में से एक 99x इज इक्वल टू ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा 0 पॉइंट, ये 9 और ये 339 implies that x will be what 339 by 99। अगर कटे तो काट दीजिए, 3 1 3 1 3 3 9 3 3 9। अब कटेगा नहीं कटेगा, 113 बाई 33, सही है। चलिए थर्ड पार्ट इसका है, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू -0.315 रिपीटेड है, आप यहाँ पे बार लगा दीजिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, बाद में जो रिजल्ट आएगा, इसलिए कि इसको ढो के लेके चलेंगे, ये डिस्टर्ब करेगा। तो मान लीजिए x इज इक्वल टू आपका 0.315 पे बार, तो इम्प्लाइज दैट x विल बी वॉट 0.315 315 315 डॉट 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 1। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 10th पार्ट है, ये 100th पार्ट है, ये 1000 पार्ट है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो मल्टीप्लाइंग बाई 1000 इन वन बोथ साइड्स। तो चलिए ये आपका 1000x हो गया इक्वल, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पूरा 315 इधर भाग आएगा, क्योंकि 3 0 आएगा ना, इसमें 3 0 आएगा तो 3 डिजिट के बाद ये लगेगा, तो ये 315 डॉट 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 सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए x इक्वल, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक सेंटेंस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 0.315 डॉट डॉट, ये 1 आपका है। तो चलिए ये माइनस करेंगे, 1000 में से एक निकालेंगे, 1000x में से एक x 999, x विल बी व्हाट, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी आपको खाली मिलेगा क्या 315, implies that x will be what 315 by 999, 3 से कट जाएगा, बोलिए 3 1 एंड 3 5 3 3 3, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9 3 5 15, और ये 3 3 1 1 1, implies that 35 by 111 will be final answer।